हेलो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वीपीसी। वीपीसी क्या है? वर्चुअल पोर्ट चैनल। ये क्यों यूज करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन लेंगे जो कि इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेगा। कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, क्या क्या इसके की पॉइंट होते हैं, ये सब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो डेटा सेंटर का इंटरव्यू देने के लिए या नेक्सिस का, तो नेक्सिस में आपका हार्डवेयर पे नहीं इतने क्वेश्चंस पुटअप हो गए आपसे, वीपीसी से ही। अगर आप 60 to 70% आपसे क्वेश्चंस वीपीसी से पूछेंगे, तो वो सब क्वेश्चंस मैं सिनेरियो बेस मैंने सब डाले हैं, जो कि मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं ये क्यों आया मार्केट में। अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे एक स्विच है, एक स्विच यहाँ पे है। अगर मैंने यहाँ पे दोनों पे केबल कनेक्शन दे दी, तो क्या होगा, एचटीपी एक पोर्ट को मेरे ब्लॉक कर देगी, एक केबल को। क्योंकि अगर वह नहीं होगा तो लूप बन जाएगा। उस केस में आपका क्या करेगा, आप दो फिजिकल स्विच हैं, दो फिजिकल स्विच को आपने लॉजिकली सिंगल कर दिया। जैसे कॉन्फ़िगर करके ये रहा S1 और S2 नीचे के पुलिस एसटीपी के अकॉर्डिंग। तो एसटीपी को क्या लगेगा, क्योंकि दोनों स्विच का मेरा सिंगल स्विच है, तो उसको कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं करेगा। एक तो मेरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, केबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेकंड मेरा, अगर मेरा इन केस मेरा एक डिवाइस फॉल्टी हो जाता है, तो मेरे पास सेकेंडरी डिवाइस है, तो डिवाइस प्लस केबल, तो इस दोनों के केस में मेरे पास रिडंडेंसी है। अब बात करते हैं क्या बेनिफिट्स है इसके। बेनिफिट में आप देखोगे, ऑल पोर्ट्स एसटीपी के क्या होंगे, फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे, कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा। यूटिलाइज फुल अवेलेबल अपलिंक बैंडविड्थ मिलेगी। फास्टर कन्वर्जेंस होगा इन केस केबल फॉल्टी हो या डिवाइस फॉल्टी हो। इस ये मेरा प्रोवाइड कराता है एक्टिव एक्टिव डिफॉल्ट गेटवे एंड सर्वर के लिए। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में एचएसआरपी में। आपके डेटा ट्रैफिक के लिए दोनों हमारी जो मशीन है, जो दो पेयर डिवाइस है, दोनों एक्टिव एक्टिव काम करते हैं। ये डिटेल्स में जानेंगे हम आगे चल के। डुअल होम कनेक्टिविटी टू सर्वर। ठीक है। अब आ जाते हैं, ये आपका ऐसे फिजिकल है बट लॉजिकली ऐसे दिखेगा। दो का हमने सिंगल बना दिया इसको। अब आ जाते हैं इसके की पॉइंट पे। आपके की पॉइंट क्या हो गया हमारे, ये पेयर डिवाइस हो गए दो। या आप 7 के लोगे या 5 के स्विच लोगे, जिस पे आप वीपीसी डोमेन कॉन्फ़िगर करके वीपीसी डोमेन और एक न्यूमेरिक नंबर दे दोगे। और जैसे ही आप न्यूमेरिक नंबर देते हो, उसके बाद आपका वीपीसी दोनों दोनों डिवाइस आपके वीपीसी पेयर के मेंबर हो गए। नाउ नेक्स्ट हमारा हो गया, या डिवाइस हो गया डोमेन। डोमेन जो भी मैं बता रहा हूँ, आप इसको जैसे ही डोमेन कॉन्फ़िगर करते हो, आपका वर्चुअल मैक एड्रेस बन जाता है। वर्चुअल मैक एड्रेस बन जाएगा दोनों पे। आपका जो नीचे के डिवाइस के लिए होगा, दोनों डिवाइस के लिए सेम मैक एड्रेस होगा, जो कि आपका बीपीडीओ और पैकेट के लिए रिस्पॉन्स करेगा, जो कि फ्रेम का इथरनेट का पैकेट का होगा। उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो सिर्फ वर्चुअल मैक एड्रेस पे आएगा। दोनों का इनका जो लोकल मैक एड्रेस है वो यूज नहीं होगा, जो वर्चुअल मैक एड्रेस होगा। वो वर्चुअल मैक एड्रेस क्या होगा, आपका डिफॉल्ट जो होता है मैक एड्रेस ये होता है। आपने जैसे 10, आपने वीपीसी डोमेन आपने 10 कॉन्फ़िगर किया, आपका ये हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाएगा 10, और जो बन जाता है 0A। और एंड में आपके इसके 0A लग जाएगा, 0A। और जैसे कि ये कंप्लीट मेरा मैक एड्रेस हो गया, और यहाँ पे आपको देख रहे होगे 0A, मेरा स्विच 1 पे भी और स्विच 2 पे भी ये 0A सेम मैक एड्रेस। अब आते हैं अपने टोपोलॉजी पे सेम। ठीक है। तो दोनों का जो स्विच का मेरा एक वर्चुअल मैक एड्रेस बन जाएगा जैसे ही मैं ये डोमेन कॉन्फ़िगर करूंगा। अब वीपीसी पेयर लिंक, जो पेयर लिंक क्या होता है मेरा, ये हो गया ये वाला पेयर लिंक, जो कि मेरा L2 लिंक होता है। इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है कि आपका पेयर लिंक क्या है, आप बताओगे उसको L2, जो कि हम ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं, और उस केस में आप अपने वीलैन अलाउड कर दोगे। पीयर कीप लाइव लिंक हमारा होता है L3। ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि पीयर लिंक और पीयर कीप लाइव लिंक में क्या डिफरेंस है, कौन सा L1 है L2 है। तो आप इसको बता दोगे ये आपका L3 है। यहाँ पे आप एक आईपी कॉन्फ़िगर करोगे, एक आईपी यहाँ पे दोगे सेम सबनेट का, और वो रीचेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको उसको रीचेबिलिटी कराओगे, उसके बाद आप पीयर कीप लाइव लिंक कॉन्फ़िगर करोगे। पीयर कीप लाइव क्या करता है, ये हेलो पैकेट सेंड करता है एवरी सेकंड, चेक करने के लिए कि मेरा ये पीयर डिवाइस अप है, मॉनिटरिंग पर्पज से। मेरा पीआर कीप लाइव लिंक हो गया मॉनिटरिंग के लिए। पीयर लिंक हो गया, जैसे ही मैं इसको डोमेन कॉन्फ़िगर करता हूँ और पीयर लिंक कॉन्फ़िगर करता हूँ, इसमें मेरे सीएफएस प्रोटोकॉल चलता है, बाय डिफॉल्ट रन होता है। और वो क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है कंट्रोल प्लेन, और मेरे जो भी मैक एड्रेस है L2 का ट्रैफिक है सब पूरा का पूरा सिंक्रोनाइज करता है। यहाँ से अगर ट्रैफिक आया, यहाँ से आया, इसके पास आया,
और या फिर इसके पास आया, ये वाया सीएफएस प्रोटोकॉल, इसके पास भी सेम एंट्री हो जाएगी, इसके पास भी सेम एंट्री हो जाएगी। तो पीयर लिंक हमारा यूज होता है टू सिंक्रोनाइज द कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ सीएफएस प्रोटोकॉल। ठीक है, मेंबर पोर्ट मेरे नीचे वाले हो गए जो। इसमें वीपीसी में आपका लूप अवोइडेंस कैसे होता है? इसमें आपका जैसे नीचे से कोई ब्रॉडकास्ट आया और यहाँ से आके उसने हैश एल्गोरिदम चलेगा। हैश एल्गोरिदम के साथ में अगर उसने सपोज करो ये वाला रूट ले लिया और ये यहाँ पे आया, जैसे ही यहाँ पे आया वाई सी एफ एस प्रोटोकॉल ये इसके पास रन हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। जैसे ही सेकेंडरी डिवाइस के पास आएगा, सेकेंडरी डिवाइस क्या चेक करेगा? अच्छा, वो चेक करेगा इज दिस ट्रैफिक क्रॉस्ड द पीयर लिंक, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट ये चेक करेगा जो मेरा वीपीसी मेंबर है, इसके लिए मेंबर कौन है वीपीसी पीयर डिवाइस, ये वाला पीयर डिवाइस। जो मेरा पीयर डिवाइस है क्या उसका पोर्ट अप है मेंबर पोर्ट, तो ये TH 1/1, ये ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, वो नीचे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। तो ये लूप अवोइडेंस टेक्नोलॉजी होती है इसमें। यहाँ पे मैंने थोटिकल में भी डाल दिया है इसको। In the VPC is avoided the data plane rather than control plane. As per the Cisco design VPC, all data should be forwarded locally and the peer link should not be typically used the data packet. So this is because peer link is used to synchronize the control plane information like MAC address, port state information and IGMP information between the peer device with the help of CFS protocol जो कि यहाँ पे रन होता है। अब आते हैं डिप्लॉयमेंट। आपका डिप्लॉयमेंट इसमें टू वे कर सकते हैं हम, दो तरीके से करते हैं। एक हमारा होता है सिंगल साइट, जैसे कि मेरा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मैंने वीपीसी डोमेन 10 कॉन्फ़िगर किया और नीचे मेरे डाउन साइड में मैंने अपने यहाँ पे 7 किए, यहाँ पे मैंने 5 की कनेक्ट किया और वीपीसी कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ पे हो गया। ये मेरा सिंगल साइड हो गया, जो कि लॉजिकली आपको ऐसे दिखेगा। फिजिकली आपके पास दो स्विच है बट आपको ऐसे दिखेगा। आपका डबल साइड भी कर सकते हो, इसको डबल साइड भी बोल देते हैं, बैक टू बैक भी बोल देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 7 के लिए, यहाँ पे आपने 5 के लिए, वो 5 के लिए और नीचे आपने होस्ट कनेक्ट कर दिए, इस पे आपने वीपीसी कॉन्फ़िगर किया। अब इस केस में अगर आप डबल साइड या बैक टू बैक ये जो करते हैं कॉन्फ़िगर, अगर आप ये कॉन्फ़िगर करें तो इस पे एक ध्यान रखना होता है कि डिफरेंट डोमेन नंबर लोगे, क्योंकि जो भी आप नंबर लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका लॉजिकल मैक एड्रेस बनेगा। और जैसे ही आपका लोग अगर आपने दोनों पे सेम ले लिया तो दोनों का मैक एड्रेस सेम बन जाएगा। तो नीचे वाले जो पैकेट है, जो नीचे से ट्रैफिक आ रहा है, वो उसको कौन से रेस्पॉन्स करेगा, तो वीपीसी आपका वर्क नहीं करेगा जो बॉटम साइड में है। तो बेस्ट है कि आप दोनों को न्यूमेरिक नंबर डिफरेंट दोगे। अब आ जाते हैं जो वीपीसी पीयर डोमेन, पीयर की लाइव लिंक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। पीयर की लाइव लिंक आप कॉन्फ़िगर करोगे वीपीसी डोमेन 10, ये आपका मैंडेटरी होता है। आप जैसे ही ये ग्लोबल कमांड होती है, ग्लोबल मोड पे जाओगे, आप इसको कॉन्फ़िगर कर दोगे। जैसे ही वो कॉन्फ़िगर कर दोगे, आप पीयर की लाइव लिंक, जो कि मैंने बताया था हमारा L3 होता है जो मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है, ये की पे लाइव जो कि मॉनिटरिंग है, और ये हमारा पीयर लिंक हो गया। दो लिंक हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं दोनों पीयर डिवाइस के बीच में। अब पीयर जो कीप लाइव डेस्टिनेशन, ये कमांड होगी मेरी, डोमेन पहले कॉन्फ़िगर करूंगा, फिर मैं जाऊंगा पीयर कीप लाइव डेस्टिनेशन, इसमें मैं सेकेंडरी स्विच का आईपी और देन सोर्स, सोर्स में सेल्फ फर्स्ट अपना, और हमारा मैनेजमेंट होता है, ये मैनेजमेंट मैंने दे दिया यहाँ पे आईपी। जैसे ही आप ये डोमेन कॉन्फ़िगर करते हो, डोमेन कमांड कॉन्फ़िगर करते हो, आपका जो डोमेन कॉन्फ़िगर करने के बाद जो डोमेन आईडी होगी, डोमेन ने आईडी जो मैं बताया था आपका वर्चुअल मैक एड्रेस बनेगा उसके अकॉर्डिंग। आपका ये तो स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड मैक एड्रेस हो गया। और जैसे मैंने 10 दिया, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होके आपका एक्चुअल मैक एड्रेस ये बन गया। जो अब सभी इथरनेट का, ARP का, डेटा का, सबका रिप्लाई विद द हेल्प ऑफ यही आपका आएगा। इनका लोकल मैक एड्रेस, जो यहाँ पे लोकल मैक एड्रेस आप देख रहे हो, ये नहीं आएगा। सीपीएम मैक एड्रेस यूज करेंगे दोनों पीयर डिवाइस। अब आ जाते हैं इसके रोल पे। एक इसके रोल क्या होता है, एक हमारा प्राइमरी होता है, एक स्टैंड बाय सेकेंडरी होता है। और ये आपका कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आपने प्रायोरिटी सेट कर दो। प्रायोरिटी आपकी होती है 1 से लेके 65535। और आपने, और इसमें क्या होगा, जो लोअर प्रायोरिटी होगी वो आपका प्राइमरी बन जाएगा, और जो सेकेंडरी स्विच है वो बन जाएगा आपका सेकेंडरी।
सो जिसकी लोअर होगी वो आपका प्राइमरी रोल ले लेगा। अगर आपने प्रायोरिटी सेट नहीं की तो उस केस में आपका जो मैक एड्रेस होगा, लोकल मैक एड्रेस, उसके भी आपका ये इलेक्शन कर लेगा, अगर प्रायोरिटी आपकी इक्वल हो जाती है तो। और जो लोअर होगा वो आपका बन जाएगा प्राइमरी, और सेकेंडरी बन जाएगा जो सेकंड वाला होगा। जो प्राइमरी, देख मैं अभी भी बताया था आपको कि मेरे जैसे दो यहाँ पे वीपीसी मैंने डिवाइस लिए। ये मैंने यहाँ पे कीप अलाइव लिंक कॉन्फ़िगर कर दिया जो मेरा L3 है। ये मैंने पीआर डिवाइस, पीआर लिंक कॉन्फ़िगर कर दिया। नीचे मेरे यहाँ पे ले लिया, ये मैंने वीपीसी कॉन्फ़िगर कर दिया। इस केस में जो प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये मेरा सेकेंडरी है। डेटा प्लेन के लिए, डेटा के लिए तो दोनों एक्टिव एक्टिव काम करेंगे, बट जो प्राइमरी है वो हमारा जो बीपीडीयू या आर्प रिक्वेस्ट, अगर आर्प का पैकेट सेकेंडरी के पास भी आएगा, सेकेंडरी इसको ऊपर नहीं फॉरवर्ड करेगा, ये प्राइमरी के पास भेजेगा, प्राइमरी आर्प पैकेट का रेस्पॉन्स करेगा। बीपीडीयू का वो भी प्राइमरी करेगा। डेटा के लिए अगर मैक की एंट्री इसके पास, यहाँ से कोई ट्रैफिक गया और इसके पास मैक में इसकी एंट्री है, तो उसको फॉरवर्ड कर देगा डेटा प्लेन के केस में, क्योंकि एचएसआरपी यहाँ पे एक्टिव एक्टिव में काम करता है। कैसे करता है, जब मैं एचएसआरपी पे आऊंगा उसको डिटेल्स में जानेंगे। अब आते हैं वीपीसी पीयर कीप अलाइव लिंक। अभी हमने कॉन्फ़िगर करना तो सीख लिया, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड पीयर कीप अलाइव डेस्टिनेशन, और ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, ये तो कॉन्फ़िगर हो गया। अब इसके टाइमर क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है वो चीजें, ये तो हमने पता कर लिया कि L3 है, प्लस ये मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। मॉनिटरिंग के लिए कैसे यूज होता है, आपका इसमें टाइमर होते हैं 1 सेकेंड, 5 सेकेंड होल्ड डाउन टाइमर, और इसका 5 सेकेंड होता है हाँ 5 सेकेंड होता है इसका टाइम आउट हो। आपका जैसे ही आप इसको कॉन्फ़िगर करते हो, ये एवरी सेकंड आपका हेलो हेलो पैकेट भेजता है उसको, कि आप है वो चेक करने के लिए। अगर वो नहीं होता तो ये आपका क्या करेगा, हाँ इट विल हेल्प टू, क्या है ये पीयर की प्ले जो हेल्प करता है हमें डुअल एक्टिव सिनारियो ना बने और स्प्लिट ब्रेन सिनारियो ना बने। और ये कैसे यूज होता है, इसमें मैसेज टाइप यूज करता है यूडीपी मैसेज पोर्ट नंबर 3200, जो कि 96 बाइट का होता है और 32 पेलोड होता है। अब इसके बात करते हैं कि अगर ये मेरा पीयर लिंक डाउन हो जाता है, पीयर लिंक की मैं बात करता हूँ, पीयर की पे लाइव लिंक की, तो उस केस में मेरा डेटा प्लेन पे, मेरे किसी भी ट्रैफिक पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सब ऐसे एज इट इज चलता रहेगा। बट हाई चांसेस क्या होगी कि डुअल एक्टिव सिनारियो बन सकता है, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग के लिए तो बचा नहीं है। अब इसका यूज कहाँ पे है, ये तो मेरा पीयर की पे लाइव लिंक हो गया जो मॉनिटरिंग कर रहा है, और जिसके पे जो मेरे पीयर लिंक है, जिस पे मेरा सीएफएस प्रोटोकॉल से सिंक हो रहा है, दोनों के दोनों, जो इसके पास मैक की एंट्री आई, जो भी इसके पास आई, ये दोनों को दोनों सिंक करे, अगर यही मेरा सर डाउन हो जाए, उस केस में मेरा टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा ये वाला। सो जैस सुन एज मेरा पीयर लिंक डाउन हो जाएगा और टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा, और उस केस में जो सेकेंडरी पीयर डिवाइस है, जो सेकेंडरी पीयर डिवाइस है वो इग्नोर कर देगा कीप लाइव मैसेज, जब मेरा पीयर लिंक डाउन होता है। पीयर लिंक डाउन हो गया, टाइमर एक्टिवेट हो गया, टाइमर एक्टिवेट होने के बाद ये इसका इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, कीप लाइव मैसेज लेना। और वो क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा कि इसमें हमारा डुअल एक्टिव सिनारियो बनने के चांसेस है, क्योंकि कोई भी अब सर लिंक नहीं बचा जो कि आपका सिंक हो रहा हो जिसके थ्रू, क्योंकि पीयर लिंक के थ्रू ये कॉन्फ़िगरेशन सिंक होती है। तो वो क्या करेगा, इसके जो मेंबर पोर्ट है नीचे वाला, इसका शट डाउन डिसेबल कर देगा, ये वाले पोर्ट। अगर मेरा पीयर की पे लाइव लिंक अप है और पीयर लिंक डाउन है, आपकी एक कमांड होती है सो वीपीसी पीयर की पे लाइव, इसको चेक करने के लिए कि मेरा जो पीयर डिवाइस क्या स्टेटस क्या है, उसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, आपने क्या टाइमर सेट किए हैं, और जो कि मैंने बताया था यूडीपी पोर्ट नंबर है 3200 पे काम करता है, ये सब चीजें। और इसमें रिकमेंडेशन क्या होता है कि आपका जो पीयर की पे लाइव लिंक है, आप उसको 10 गिग का पोर्ट ना यूज करके आप उसको यूज करो 1 गिग का, क्योंकि इस पे इतना कोई आपका डेटा ट्रैफिक तो जा नहीं रहा, सिर्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रैफिक है, और आप उसको 1 1 गिग के दो पोर्ट लो और पोर्ट चैनल पे कॉन्फ़िगर कर दो। तो उसके इसमें आपके पास रिडंडेंसी भी हो गई, आपकी अगर एक केबल होल्ड होगी तो आपके पास सेकंड है, और आप हाई हाई पोर्ट पिन ले रहे 10 गिग और लाइक 10 गिग का। एक और इसमें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने सुपरवाइजर, जहाँ पे आपका सुपरवाइजर है, अगर आप सुपरवाइजर लिंक को एज ए की पे लाइव यूज करते हो, जो कि सुपरवाइजर के ऊपर हमारा मैनेजमेंट पोर्ट होता है,
तो अगर आपका जैसे सुपरवाइजर वन, अगर इस वाले स्विच की बात करें, यहाँ पे मेरे दो पोर्ट है, सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर ए, यहाँ पे मेरा सुपरवाइजर बी, और ये मेरा एक्टिव है, और ये मेरा स्टैंड बाई है। ऐसे ही सेकंड स्विच का ये भी मेरा एक्टिव है, और ये मेरा बैकअप है, और मैंने इसका कनेक्शन ऐसे कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका सपोज करो ये मेरा जो सेकेंडरी वाला स्विच है, अगर इसका ये सुपरवाइजर फेल हो जाए, कुछ भी इशू आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, इसका रोल चेंज हो जाएगा। ये वाला एक्टिव हो जाएगा, सेकंड वाला, और ये फॉल्टी है, या फिर ये बैकअप है, ये स्टैंड बाई हो जाएगा। तो इधर एक्टिव, इधर स्टैंड बाई। तो इस केस में क्या होगा, आपका आपका जो ट्रैफिक की कनेक्टिविटी है, क्योंकि कीप लाइव कनेक्टिविटी में बी ब्रोकन, सो इन order to provide the connectivity, तो वी नीड टू बी फॉलो, वी क्या करना चाहिए, अगर हम सुपरवाइजर पे कीप लाइव लिंक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जो सुपरवाइजर के ऊपर हमारा मैनेजमेंट पोर्ट होता है, तो उस केस में बोलता है इसको, आप यहाँ पे एक L2 स्विच लगाओ, टू केबल यहाँ से कनेक्ट करो, टू केबल इससे कनेक्ट करो, जो सुपरवाइजर का मैनेजमेंट पोर्ट है, और उसको कीप लाइव कॉन्फ़िगर कर दो। उस केस में आपका एक्टिव बने, कोई सा एक्टिव हो, कोई सा स्टैंड बाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। आते हैं इसकी पीयर लिंक की कॉन्फ़िगरेशन पे। अभी तक हमने पीयर की पे लाइव की थी, अब आती है पीयर लिंक पे। आप जैसे ही पीयर लिंक कॉन्फ़िगर करते हो, ये आप की पी लाइव मैंने बताया था L3 में, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है। वो पूछते हैं पीयर की पे लाइव L2 है या L3 है, तो आप उसको बताओगे की पे लाइव आपका L3 है, और पीयर लिंक आपका L2 है, जो कि आप ट्रंक कॉन्फ़िगर करोगे, एंड देन यू विल बी अलाउड द ऑल द विलेंस जो कि आपके वीपीसी के हैं, नॉन वीपीसी के हैं। जैसे ही आप पीयर लिंक कॉन्फ़िगर करते हो, आपका सीएफएस प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक रन होता है, जो कि आपका पोस्ट 4 होता है, जो कि रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए होता है। उसके बाद आपका फ्लूडिड चलती है ट्रैफिक, और उसके बाद ये आपका एसटीपी, बीपीडीयू, एचएसआरपी और आईजीएमपी अपडेट सब इससे सिंक होते हैं। आपकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड क्या है, पोर्ट चैनल आप कॉन्फ़िगर करोगे, ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करोगे, आप विलेन अलाउड कर दोगे, और स्पैनिंग ट्री पोर्ट टाइप नेटवर्क, ये आप कमांड रन करोगे। इस कमांड का यूज क्या है, ये आपको बताने के लिए कि आपका जो लिंक है ये एचटीपी को, आप ये बताओगे कि दिस इज यूज फॉर द स्विच टू स्विच लिंक, और ये तो आप कमांड कॉन्फ़िगर करोगे वीपीसी पीयर लिंक। इसमें एक और केस है, अगर आपने यहाँ पे M1 कार्ड लिया, तो इधर भी सेम ही कार्ड लोगे आप, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपने M1 लिया, यहाँ पे F1 लिया, इट विल नॉट वर्क। F1 है, M1 है, इट विल नॉट वर्क। मिक्स अगर टाइप आपकी कार्ड यूज कर रहे हो, इट विल नॉट बी वर्क। आपको सेम इधर F1 है, इधर F1 है, इट विल वर्क, इधर F2 है, इधर F2 है, इट विल वर्क। तो आपको सेम कार्ड ही यूज करना है। यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे मिक्स डिफरेंट पोर्ट टाइप विल नॉट बी वर्क। अब आ जाते हैं इसके मेंबर पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन, जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया है। कीप लाइव लिंक, जो कि यहाँ पे कीप लाइव था, जो L3 था। पीयर लिंक था, जो कि हमारा L2, जो कि ट्रंक पोर्ट को कॉन्फ़िगर था, और जो ये वाले भी नीचे के जो मेंबर पोर्ट है। मेंबर पोर्ट भी क्योंकि ये भी स्विच टू स्विच कनेक्शन के लिए था, तो ये भी ट्रंक पोर्ट है। ये नीचे वाला है, ये भी हमारा L2 होगा, जो कि हम इसको ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये इसकी कमांड है, पोर्ट चैनल मोड ट्रंक, और आप जो वीलैन अलाउड करने वो वीलैन कर दो, और उसके बाद आप ये कमांड दे दो VPC10 और VPC10 दोनों स्विच पे, आपका ये VPC10 का बन गया। और इसमें भी आपके जो मेंबर पोर्ट है, उसमें भी आपका सेम कार्ड आप यूज करोगे। जैसे M1 कार्ड पे आपने कनेक्शन दिया, M1 पे ही दोगे। F1 है, F1, F2, F2। अगर आप मिक्स करोगे, इट विल नॉट बी वर्क, लाइक M1 F1, इट विल नॉट बी वर्क, देन F1 F2, इट विल नॉट बी वर्क, एंड F2 M2, इट विल नॉट वर्क। You will have to be used on the same card for the connectivity। अब आ जाते हैं सीएफएस प्रोटोकॉल पे। जैसे ही एज सुन एज आप ये कॉन्फ़िगर करते हो पीयर लिंक, तो सीएफएस प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली रन होता है, जो कि होता है सिस्को फैब्रिक सर्विसेज, जो कि रिलायबल प्रोटोकॉल होता है। और इसके जो की पॉइंट्स होते हैं, ये क्या करता है, ये कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेट करता है दोनों स्विच के बीच में। आपकी दोनों पे स्विच पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। इन केस नहीं है, तो वो कंसिस्टेंसी चेक करता है, इसको बोल देता है कंसिस्टेंसी एरर, जो कि दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2।
वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्या होते हैं टाइप 1, क्या होती है टाइप 2। तो ये इसका पहला टास्क होता है, कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेट करता है, कंपेयर करता है दोनों स्विच में, देन सिंक्रोनाइज करता है मैक एड्रेस दोनों की। इसके पास अगर नीचे से आया तो वो CFS प्रोटोकॉल के पास, इसके पास भी मैक में इसकी एंट्री बना देगा मैक टेबल में। इसके पास आया नीचे से तो ये इसके पास भेज देगा वाया CFS प्रोटोकॉल, और इसके पास भी सिंक हो जाएगा, ये भी फिर मैक टेबल में अपनी एंट्री कर लेगा उसको। VPC मेंबर पोर्ट का एडवर्टाइजमेंट, स्टेटस का एडवर्टाइजमेंट होता है, स्पैनिंग ट्री का मैनेजमेंट का ट्रैफिक और सिंक्रोनाइजेशन, HSRP और IGMP, ये सब इससे चलते हैं। अगर आपको चेक करना है, यू कैन रन दिस कमांड शो CFS एप्लीकेशन, देन यू कैन चेक ऑल द क्या क्या इस पे चल रहा है। ARP का हो गया, PIM हो गया, STP हो गया, VPC हो गया, IGMP हो गया, ये सब यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो हमारे पास जो मैंने बताया था कि जैसे ही जो कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है, यहाँ पे वैलिडेट करता है और कंपेयर करता है, देन ये दो टाइप के एरर आते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये ऑल्सो इंटरव्यूअर क्वेश्चंस वो पूछ लेता है कि कंसिस्टेंसी चेक क्या होता है, तो आप उसको बता दोगे आंसर कि एज सुन एज यू विल कॉन्फ़िगर द पीयर लिंक, VPC like CFS protocol will synchronize and will validate और कंपेयर द कॉन्फ़िगरेशन। अगर उसको कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग हो जाती है देन इट विल बी गिव द कंसिस्टेंसी एरर। एंड देयर आर द टू टाइप, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या आती है हमारी, एक मिनट में इसको नोट कर लूँ। टाइप 1 में भी हमारा क्या होता है, दो टाइप के होता है, एक हमारा ग्लोबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है या फिर इंटरफेस की मिसिंग है। अगर मेरी इंटरफेस की भी है मिसिंग तो उसमें क्या, सेकेंडरी स्विच के जो डाउन है, जो सेकेंडरी स्विच है उसके जो पोर्ट है वो डाउन स्टेट में कर देगा। अगर ग्लोबल है उस केस में भी मेरे जो सेकेंडरी पेयर स्विच के पोर्ट है वो सस्पेंडेड कर देगा। अगर मेरा टाइप 1 के एरर आ गए, टाइप 1 में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपका STP का मोड, आपने एक स्विच पे आपने STP कर दिया, दूसरे पे आपने RSTP कर दिया, या STP विलियन स्टेट, आपने STP की ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आपने कुछ मिसमैच कर दिया। LACP मोड आपने एक पे कोई मैसेज आ रहा है। इस पे आपने LACP मोड पे आपने एक पे एक्टिव कर दिया, एक पे ऑन कर दिया, MTU मिसमैच है। सो दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन विल कम अंडर द टाइप 1। और अगर आपका टाइप 2 है उस केस में आपका कोई पोर्ट डाउन नहीं जाएगा बट अनडिजायर्ड ट्रैफिक हो जाएगा, पैकेट बिहेवियर चेंज हो जाएगा। उसमें क्या होगा, अगर आपने इंटरफेस लेवल पे विलेन इंटरफेस कुछ एक्सेस कर दिया, एक पे नहीं किया, तो मिसमैच है इंटरफेस लेवल पे अगर आपका वो है। या फिर ACL में इशू, ACL मिसमैच हुई, QoS की कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच हुई, या IGMP स्नूफिंग, या फिर HSRP की, ये आपकी आती है टाइप 2 में। अगर टाइप 2 है देर इज नो पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट, ओनली एंड ओनली ट्रैफिक फॉरवर्ड बिहेवियर विल चेंज, अनडिजायर्ड पैकेट बिहेवियर चेंज हो जाएगा। हाउ विल यू वेरीफाई, यू कैन रन दिस कमांड सो VPC कंसिस्टेंसी पैरामीटर्स ग्लोबल, देन यू विल चेक, आप वेरीफाई कर लो क्या मिसिंग है। हाँ, जाते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इंटरव्यूअर मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं क्या होता है, तो हम इसका बताएंगे। इधर आ जाओ भैया। हाँ, VPC फेलिवर सिनारियो आप इसका क्या करोगे, अगर मेरा VPC पीआर की लेवलिंग फेलियर हो जाए तो उसको आंसर देना है, डूरिंग अ VPC पीआर की लेवलिंग फेलियर देर इज नो इम्पैक्ट ऑन द ट्रैफिक, आपका ट्रैफिक पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट इट इज रिकमेंडेड टू रिस्टोर द पीआर की लेवलिंग एज सुन एज पॉसिबल टू अवॉइड द डुअल एक्टिव सिनारियो। क्योंकि आपका अगर ये डाउन है पीआर की पे लाइव लिंक जो कि मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है, आपका ट्रैफिक पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट डुअल एक्टिव बनने के सिनारियो है दोनों के ब्रेन सेम होने के, क्योंकि मॉनिटरिंग तो कुछ नहीं रही ना दोनों के बीच में। अब आ जाते हैं पीयर लिंक फेलियर पे। पीयर लिंक फेलियर जैसे ही होगा आपका होल्ड डाउन टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा। होल्ड डाउन टाइमर जो कि मैंने अभी डिस्कस करके आया हूँ, यहाँ पे आपके टाइमर एक्टिवेट हो जाते हैं 1 3 5 सेकंड जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। जैसे ही मेरा पीयर लिंक डाउन जाता है तो मेरा जो ये टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा कीप अलाइव का, जो कि मॉनिटर कर रहा है, और ये टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही इसका होल्ड डाउन टाइमर होगा पूरा होगा। ये सेकेंडरी स्विच क्या स्टेप लेगा, सेकेंडरी स्विच इट सस्पेंड द VPC मेंबर पोर्ट ये, एंड देन शट डाउन द SVI एसोसिएटेड टू द VPC विलर।
जो भी वीपीसी से बिलोंग करती है सारी एसवीआई प्लस मेंबर पोर्ट जो नीचे के दोनों पोर्ट है, ये शट डाउन कर देगा यहाँ से अपने एंड से। और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझो। एक बार और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपका पीआर की पिलाई लिंक फेलियर हो जाता है, वो यही पूछेगा अगर मेरा पीआर की पिलाई लिंक फेल हो गया तो क्या होगा। देन यू कैन टेल देम देर इज नो इम्पैक्ट ऑन द ट्रैफिक फ्लो, बट इट इज रिकमेंडेड टू रिस्टोर अ पीआर की पिलाई लिंक एज सुन एज पॉसिबल टू अवॉइड अ डुअल एक्टिव सिनेरियो। इन केस माई पीआर की पिलाई लिंक फेल हो जाए, पीआर की पिलाई जिसपे सीएफएस प्रोटोकॉल चल रहा है, जिसपे हमारा सिंक होता है, सिंक्रोनाइज होता है, दोनों दोनों स्विच अपने सिंक्रोनाइज करते हैं, उस केस में मेरा टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा ऑन द पीयर कीप लाइव लिंक का। और वो जैसे ही उसका टाइम आउट होगा, टाइम आउट होने के बाद ये करेगा नीचे इसके सेकेंडरी स्विच के मेंबर पोर्ट प्लस एसवीआई दोनों शट डाउन कर देगा। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे एक और लेता हूँ, अगर मेरा कीप लाइव लिंक भी फेल हो जाए और पीयर लिंक भी फेल हो जाए, उस केस में मेरा क्या होगा। आपका प्राइमरी स्विच, जो प्राइमरी स्विच है, क्योंकि दो स्विच है मेरे यहाँ पे, एक इस पे मेरा एक कीप लाइव लिंक है और ये दो मेरे पीयर लिंक हो गए। पीयर है, ये कीप, पहले ये कीप लाइन फेल हुआ फिर पीयर लिंक गया। तो जो ये तो प्राइमरी है ही बाय डिफॉल्ट, इसको तो मैंने प्राइमरी कर रखा। बट जो मेरा सेकेंडरी स्विच है वो क्या करेगा, ऑपरेशनल प्राइमरी बन जाएगा। और उस केस में मेरे सारे पोर्ट्स तो आप रहेगी, क्योंकि अब मॉनिटरिंग तो कुछ हो ही नहीं रही ना, ना तो मेरा पीयर की लिंक बचा ना पीयर लिंक बचा, कोई मॉनिटरिंग नहीं बची। उस केस में मेरा डुअल स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो बन जाएगा, इसका अपना अलग होगा, इसका अपना अलग होगा, कोई मैक सिंक्रोनाइज नहीं होगा। इस केस में मेरा जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है, जो ऑलरेडी मैक की एंट्री हो रखी है, उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, अगर उसका कोई पैकेट आया और उसने मैच हो गया वो निकल जाएगा। बट अगर कोई न्यू ट्रैफिक आता है पीयर लिंक पे, तो वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा और वो मेंटेन भी नहीं कर पाएगा। इन दैट केस दोनों स्विच अपना अलग अलग हो गए। अब आ जाते हैं ओरफन पोर्ट पे। ओरफन पोर्ट क्या होता है, ओरफन पोर्ट क्या होता है, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जैसे आपका ये वीपीसी का है, ये आपका स्विच है, और इस स्विच पे आपने एक और अलग से केबल खींच के आपने एक सर्वर कनेक्ट कर दिया, और आपने वीपीसी का डिवाइस तो है बट वीपीसी डिवाइस पे ये आपने इसको वीपीसी से अलग रखा कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी थोटिकल डाल दिया इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्चुअल पोर्ट चैनल orphan port refer to port that are not part of the VPC configuration. These ports are typically used for device that do not support VPC, such single attached host और नॉन वीपीसी कैपेबल सर्वर। ठीक है, अगर कोई आपका ऐसा सर्वर है जो आप वीपीसी का पार्ट नहीं है, और वो पोर्ट आपका बोला जाता है ऑर्फन पोर्ट। बट इसमें आपका क्या ड्रॉबैक है, आपका ड्रॉबैक ये है कि जैसे यहाँ पे आपका, ये आपने वीपीसी कॉन्फ़िगर कर दिया, और यहाँ पे मेरा ऑर्फन पोर्ट है, यहाँ पे भी एक ऑर्फन पोर्ट है, और यहाँ पे अगर जैसे ही मेरा पीयर की लाइव लिंक डाउन हुआ, सॉरी, अगर पीयर लिंक डाउन हुआ, और तो ये क्या करेगा, इसके मेंबर पोर्ट डाउन कर देगा। जैसे मेंबर पोर्ट डाउन कर देगा, ये तो पोर्ट तो इसका अप है, बट ये भी डाउन चले जाएगा, इसका भी तो डाउन चला जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या कमांड करते हैं, इस केस में हम एक कमांड कॉन्फ़िगर कर देते हैं orphan पोर्ट सस्पेंडेड। जैसे ही यहाँ पे मेरा एक सर्वर है जो कि नॉन वीपीसी है, जो orphan पोर्ट है, ये भी मेरा orphan पोर्ट है। अगर यहाँ पे जैसे ही मेरा पीयर लिंक डाउन गया, कि पे लाइव लिंक का टाइमर एक्टिवेट हो गया, उसने नीचे के दोनों पोर्ट मेरे शट डाउन हो गए। शट डाउन होने के बाद इसकी तो कनेक्टिविटी गई, बट ये पोर्ट तो स्टेटस तो अप है, पोर्ट तो अप है इसका, इसका पोर्ट तो नहीं डाउन करेगा वीपीसी, वो अपने ही मेंबर पोर्ट कर रहा है डाउन। तो इस केस में ये orphan पोर्ट है। उस केस में क्या होगा, आपका ये पोर्ट आप ये कमांड चला दोगे, orphan पोर्ट सस्पेंडेड, आपका जैसे पीयर लिंक डाउन जाए, उस केस में आपका ये भी पोर्ट शट डाउन हो जाए। ये शट डाउन हो जाएगा तो आपने इसका कहीं बैकअप ले रखा होगा, तो आपने मॉनिटरिंग कर रखी होगी, उस हिसाब से आपने कॉन्फ़िगर करा होगा कि अगर मेरा एक सर्वर डाउन हो जाए तो मेरा दूसरे वाला एक्टिव हो जाए। तो ये कमांड आप उस केस में आप रन करोगे, orphan पोर्ट सस्पेंडेड। अब आते हैं, अगर मेरा प्राइमरी स्विच फेल हो जाए, अगर मेरा प्राइमरी स्विच फेल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, आपका अगर प्राइमरी स्विच फेल हो जाए तो एक मिनट इसको मैं मूव कर लेता हूँ। तो सेकेंडरी स्विच है वो बन जाएगा ऑपरेशनल प्राइमरी स्विच,
और जो सेकेंडरी स्विच हैंडल करेगा जो प्राइमरी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जब मेरा प्राइमरी स्विच ऑनलाइन आएगा तो वो क्या करेगा, वो ऑपरेशन प्राइमरी स्विच टू चेक द करंट रोल, वो अपना प्राइमरी स्विच से चेक करेगा करंट रोल। और उसके बाद जो प्राइमरी ऑलरेडी बना हुआ है सेकेंडरी स्विच वो स्टेबल है, तो वो उसको स्टेबल ही रहेगा, और जो प्राइमरी स्विच है वो सेकेंडरी का रोल ले लेगा। लाइक वो दोबारा से प्राइमरी नहीं बनेगा। जो जैसे मैं यहाँ पे एक बार बता भी देता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है। और अगर सपोज करो ये डाउन हो गया, ये डाउन हो गया, तो उस केस में ये आपका प्राइमरी बन जाएगा। प्राइमरी बनने के बाद ये सारा रोल ले लेगा। और उसके बाद जैसे ही ये अप आएगा ये सेकेंडरी बनेगा, ये दोबारा प्राइमरी नहीं बनेगा। तो ये क्या अज्यूम करेगा, इट रिटर्न एंड स्विच अज्यूम द सेकेंडरी रोल, जैसे ही ये वापिस आता है आप आता है। इसका पैकेट फ्लो कैसे होगा, पैकेट फ्लो समझ लेते हैं। आपका यहाँ पे होस्ट है, एक होस्ट बी है यहाँ पे, और आपका इथरनेट पैकेट अगर होस्ट ए को होस्ट बी के पास आरप रिक्वेस्ट भेजनी है, तो आरप रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, आपका इथरनेट फ्रेम बनेगा। इथरनेट फ्रेम में आपका मैक एड्रेस होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो उसको पता नहीं है, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो पता नहीं, तो ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। सोर्स मैक एड्रेस में ये अपना ले लेगा ए, और सोर्स आईपी 10.2, और डेस्टिनेशन आईपी इसको पता है 10.3। तो ये आपका इथरनेट फ्रेम बन जाएगा, बन के ये जाएगा आपका S3 के पास। S3 के पास जब ये यहाँ पे पहुंचा, आपने देखोगे आपके पास ये इथर चैनल बना है, पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर है। पोर्ट चैनल है तो पोर्ट चैनल में आपके पास दो स्टेटमेंट हो सकती है। अगर हैश एल्गोरिदम से इसने ये पाथ चूज कर लिया, ये पाथ चूज कर लिया, ये पाथ चूज करने के बाद, और उसके बाद ये कहाँ पे, यहाँ पे चूज करा है इसको, और इसके चूज करने के बाद ये तो प्राइमरी है, प्राइमरी इसके पास मैक एंट्री करेगा और इसको देखेगा अच्छा इसको कहाँ पे जाना है। अच्छा ये देखेगा हाँ इसको तो इसका डेस्टिनेशन तो ये इसके पास ही भेज देगा। ठीक है। और वाया CFS प्रोटोकॉल के साथ इसमें भी इसकी एंट्री हो जाएगी, S2 पे भी। ठीक है। बाई चांस अगर इसने ये वाला पाथ ले लिया, इसने ये वाला पाथ ले लिया, जैसे कि यहाँ पे भी टू, या तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। अगर ये हुआ तो इसने इसके पास नीचे भेज दिया, नीचे इसका एक डेस्टिनेशन है वो पहुंच गया, मैक की एंट्री हो गई, यहाँ पे ये आ गया। अगर उसने ये वाला ले लिया टू स्टेटमेंट, टू के बाद ये क्या करेगा, ये भी इसके पास ही भेजेगा। अगर ये वाला ले लिया तो ये भी इसके पास भेजेगा, और इसके बाद ये फोर्थ स्टेट, और उसके बाद ये आपका ट्रैफिक इसके आखिरी एंट्री हो जाती है ऐसे। और फिर ऐसे इसका रिप्लाई आएगा, सेम ऐसे ही आएगा जोन सा भी पाथ उसने लिया। ये इसको थोटिकल मैंने अच्छे से डाल दिया, आप एक एक स्टेप ध्यान से पढ़ लेना, डिटेल्स में डाला है। STP कैसे चलता है यहाँ पे, अगर यहाँ VPC के केस में, VPC के केस में आपका STP ऐसे चलता है, अगर आपका जैसे यहाँ पे एक स्विच ये है मेरा, और एक स्विच ये है, और मेरा प्राइमरी ये है, बट मैंने रूट बना दिया सेकेंडरी को। अगर सेकेंडरी को मैंने रूट बना दिया तो उस केस में क्या होगा, मैं तो इसको मूव कर दूंगा। बिफोर VPC पीयर स्विच, तो आपका क्या होगा, STP में हमारा BPDU पैकेट का रिप्लाई कौन करता है, प्राइमरी। तो ये नीचे फॉरवर्ड नहीं करेगा, जो सेकेंडरी मेरा रूट है, बट ये क्या करेगा, प्राइमरी के पास भेजेगा, प्राइमरी इसके पास भेजेगा, ऊपर तो भेज दिया इसने, तो ये नीचे नहीं भेजेगा मेंबर पोर्ट के पास। तो बेस्ट वे क्या होता है, हम लोग एक कमांड कॉन्फ़िगर करते हैं, पीयर स्विच। तो इससे क्या होगा, हमारे दोनों स्विच क्या हो गए, रूट हो गए। अब उसके पास जो नीचे वाले स्विच है उसके पास क्या होगा, दोनों से बीपीडीयू पैकेट आएगा, बीपीडीयू पैकेट आएगा। उस केस में कंटेंट्स दोनों का सेम होगा, क्योंकि लॉजिकल मैक एड्रेस है प्रायोरिटी। जो मेरा बीपीडीयू आया तो इंस्टेड ऑफ वन इसके पास दो आएगा, बट कंटेंट सेम होगा। तो दो इसे स्विच को क्या लगेगा, अच्छा ठीक है कंटेंट सेम है तो ये दो पैकेट है, बट ये कंसीडर तो एक ही करेगा। तो हम ये पीआर स्विच इसलिए कमांड कॉन्फ़िगर करते हैं, और इस केस में मेरे दोनों स्विच एज ए रूट रूट काम करते हैं। ये थोटिकल है, आप इसको डिटेल्स में पढ़ लेना। पीआर स्विच कमांड इन द सिस्को नेक्सिस स्विच इज यूज टू एनेबल द VPC पोर्ट चैनल्स स्विच पीआर टू अपीयर एज ए सिंगल स्पैनिंग ट्री रूट
in the layer 2 topology, and the configuration allow both switch in the VPC domain share a virtual bridge, make them act as single logical switch. While doing so, the both primary and secondary switch will become the root as they will have a same bridge ID. एंड उसको क्या लगेगा, अच्छा ये सेम है मेरे पास, तो ये डिटेल्स में आप पढ़ लेना, थोटिकल मैंने डाल दिया है। जैसे मैंने बताया था HSRP के केस में दोनों के दोनों ये एक्टिव एक्टिव काम करते हैं। HSRP डेटा प्लेन ट्रैफिक के लिए आपके जो स्विच है, दोनों मेरे पीआर डिवाइस एक्टिव एक्टिव का केस में काम करते हैं। जैसे ही क्या करते हैं, इट बिहेव ऑपरेट एक्टिव एक्टिव मोड मींस ऑल द आर्प रिक्वेस्ट और रिप्लाई, तो वो करेगा प्राइमरी स्विच। HSRP का है या फिर आर्प का रिप्लाई है, वो तो आपका प्राइमरी करेगा। बट अगर आपका ट्रैफिक का केस है, अगर डेटा ट्रैफिक है, बोथ एक्टिव एंड स्टैंड बाई एक्ट एज ए एक्टिव एक्टिव, ये दोनों डेटा ट्रैफिक के लिए दोनों मेरे स्विच करेंगे एक्टिव एक्टिव में काम। वो कैसे करेगी, ये भी मैं उस पर आ रहा हूँ। अभी पहले इसको समझ लेते हैं। कंट्रोल पैनल स्टैंड पॉइंट से एक्टिव और स्टैंड बाई, अगर कोई भाई कंट्रोल पैनल लाइक कोई राउट का डिसीजन लेना, ये राउट कहाँ पे फॉरवर्ड करना, वो उस केस में प्राइमरी ही उसका डिसीजन लेगा। सिर्फ डेटा ट्रैफिक के लिए ये एक्टिव एक्टिव काम करेंगे। कंट्रोल पैनल स्टैंड पॉइंट के हिसाब से एक्टिव स्टैंड बाई है। आरप के रिप्लाई के लिए, बीपीडीयू के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्स करेगा। और डेटा डेटा प्लेन स्टैंड पॉइंट के हिसाब से दोनों एक्टिव एक्टिव काम करेंगे। अब आ जाते हैं क्यों ये कैसे खेलता है। जो इसका वर्चुअल मैक एड्रेस होता है ये वाला, अगर आप दोनों स्विच पे, स्विच 1 और स्विच 2 पे भी आप जाओगे और आप यहाँ पे जो मैक एड्रेस लाओगे, सो मैक एड्रेस टेबल और एड्रेस अगर आप ये डालोगे, आप यहाँ पे देखोगे एक जी और ये आपको वीलैन 100, इस पे गेटवे बिट लग जाती है। आप जो देखोगे ना, डेटा पॉइंट ऑफ व्यू बोथ पीयर डिवाइस आर फॉलोइंग बिकॉज ऑफ द जी बिट, गेटवे बिट होती है इम्प्लीमेंटेशन और HSRP। आप जब ये आ रहा है इसमें VPC में HSRP कॉन्फ़िगर करते हो, HSRP कॉन्फ़िगर करते हो, उस पे जो हमारा वर्चुअल मैक एड्रेस होता है, उस पे गेटवे बिट सेट हो जाती है। वो हेल्प करता है दोनों के दोनों को, अगर मेरा डेटा प्लेन का ट्रैफिक हुआ एज अ गेटवे, वो उसको निकाल देता है। ये मैंने यहाँ पे रिकमेंडेशन डाल दिया, HSRP VRIP एक्टिविटी मोड इन द डेटा प्लेन स्टैंड पॉइंट, और मेथोडिकल है, आप पढ़ लेना इसको डिटेल्स में, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर। अब इसका एक और ऑटो रिकवरी सिनारियो क्या होता है, इसको आप थोटिकल तो आप पढ़ लेना, और मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, चलो मैं बता देता हूँ इसमें। आपका जैसे ये प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी है, ठीक है, मेरा पीयर लिंक डाउन हो गया, पीयर लिंक डाउन हुआ, पीयर लिंक डाउन हुआ, तो सेकेंडरी के जो है ये दोनों मेंबर पोर्ट डाउन हो गए, मेंबर पोर्ट डाउन हो गए। इस केस में मेरा क्या हो गया, अगर सेकंड सिचुएशन, जो मेरा पहला इवेंट क्या हुआ, मेरा पीयर लिंक डाउन हुआ, तो उस केस में मेरे मेंबर पोर्ट हो गए डाउन। सेकंड मेरा जो इवेंट हुआ, उस केस में मेरा प्राइमरी स्विच भी डाउन चला गया, ये वाला, ये सेकंड केस हो गया। अब मेरे इसका भी डाउन है पोर्ट सेकेंडरी के, और मेरा प्राइमरी भी डाउन हो गया, तो मेरा तो ट्रैफिक गया, क्योंकि इसमें से क्या चलता है, नॉर्थ बाउंड टू ऐसे मेरा ट्रैफिक जा रहा है, तो ये तो मेरा सारा डाउन हो गया। तो उस केस में जैसे ही मैं ऑटो रिकवरी कमांड कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, अगर इस टाइप का कोई सिनारियो बने, पहले मेरा पीयर लिंक डाउन जाए, देन उसके बाद मेरा प्राइमरी स्विच डाउन जाए, तो उस केस में ये ऑटो रिकवरी कमांड क्या हेल्प करता है, इसके जो सेकेंडरी के मेंबर पोर्ट डाउन थे उनको अप कर देता है और मेरा ट्रैफिक निकल जाता है। और ये कमांड आप इसको VPC डोमेन पे जाके ऐसे कॉन्फ़िगर करते हो ऑटो रिकवरी। ये थोटिकल है, आप गो थ्रू कर लेना इसको। और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे जो पूछेंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ आपका। अगर आप नेक्सिस पे इंटरव्यू दे रहे हो, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसको देख लेना। देन इसके बाद लूप अवॉइडेंस भी पूछ लेते हैं, लूप अवॉइडेंस आप इसका बता दोगे। कि आपका अगर यहाँ पे गया तो दो स्टेटमेंट चेक करता है कि ट्रैफिक या पेयर लिंक से आया क्या, और इसका मेंबर पोर्ट सब है क्या। देन इसके बाद आपका जो क्वेश्चंस हो गए, आप ये नहीं रोल पूछ लेते हैं, कैसे रोल होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। और आपका अगर, देन इसके बाद आपका आ जाओ यहाँ पे, कंसिस्टेंसी चेक क्या होता है, ये आपसे कंसिस्टेंसी चेक एरर क्या होता है ये आप बता दोगे। देन उसके बाद सिनारियो,
अगर मेरा पीयर कीप लाइव लिंक फेलियर हो गया तो क्या होगा, पीयर लिंक फेल हो गया तो क्या होगा। उसके बाद orphan पोर्ट क्या होता है ये भी पूछ लेते हैं। orphan पोर्ट आप बता दोगे जो पोर्ट बिलोंग नहीं करता वीपीसी से, वीपीसी डिवाइस पे है बट वीपीसी से बिलोंग नहीं करता। अगर मेरा पीयर लिंक और पीयर कीप लाइव दोनों फेल हो जाए तो क्या होगा, प्राइमरी स्विच फेलियर हो जाए तो क्या होगा। ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है।